बहुत से सीए स्टूडेंट्स का पूछना रहता है कि हमने तो 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक पढ़ा था मगर हम फिर भी फेल हो गए। सो लेट मी टेल यू समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि स्टडी टाइमिंग मैटर ही नहीं करती है। कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ता है, कोई तो खाली 9 घंटे पढ़ के भी पास हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है स्टडी क्वालिटी, आपका लाइफस्टाइल, आप किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपका सोशल मीडिया की फीड क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं कैफ क्वालिफाइड हूँ। इसी अटैम्प्ट सितंबर 25 के अंदर मैंने कैफ क्वालिफाई किया है। और तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उनमें से दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल करते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो पढ़ते नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो तो फेल होंगे ही, और दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पढ़ते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। तो इसकी तो काफ़ी रीज़न्स हैं जिनमें से कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और उनमें से सबसे सबसे बड़ी रीज़न है रिवीजन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि 2 रिवीजन्स ही काफ़ी हैं कैफ पास करने के लिए या कोई भी सीए एसीसीए किसी का भी पेपर पास करने के लिए। तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि 2 रिवीजन्स बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। 2 रिवीजन्स मतलब एक रिवीजन लेक्चर लेने के बाद और दूसरी रिवीजन पेपर से 1 मंथ पहले, तो 2 रिवीजन्स तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो कितनी रिवीजन्स करनी चाहिए सीए के पेपर्स या एसीसीए के पेपर्स पहली अटैम्प्ट में पास करने के लिए? तो मैं सजेस्ट करूँगा कम अज़ कम 4 रिवीजन्स तो लाजमी करनी चाहिए। मैक्सिमम की तो कोई हद नहीं, बेशक 5 कर लो, बेशक 10 कर लो। तो अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना रहेगा कि 4 रिवीजन्स करना तो पॉसिबल ही नहीं है 6 महीने के अंदर अंदर। तो लेट मी टेल यू समथिंग, पॉसिबल है। मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ, उस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आप 4 रिवीजन तो बहुत इजीली कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है स्क्रीनिंग टेक्निक। फर्स्ट रिवीजन तो बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है जो आप लेक्चर लेने के बाद करेंगे। तो सेकंड रिवीजन आपने करनी है फर्स्ट लेक्चर लेने के 15 दिनों के अंदर अंदर, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट, FAR1 FAR2 या न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स की। तो फर्स्ट रिवीजन आपने की, जैसे ही लेक्चर लिया उसके बाद दूसरी रिवीजन आपने करनी है 15 दिनों के अंदर अंदर। और रिवीजन आपने कुछ इस तरीके से करनी है कि आपने नोट्स कंसेप्ट को सिर्फ रिवाइज करना है, पास पेपर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं देखना, उसको आपने बगैर देख के सोल्व करना है, टाइम लगा के सोल्व करना है। और उसके बाद अब 3 तरह की कैटेगरी आपने बनानी है क्वेश्चंस की। एक, पहली अटैम्प्ट में किया, बिल्कुल आराम से हो गया, 100% सही हो गया, 100% चलो 90% कह लो सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन वो कि बिल्कुल समझ ही नहीं आया, बिल्कुल 1% भी नहीं हुआ। उस क्वेश्चन को आपने सर्कल करना है और उसके साथ मार्क कर देना है 3 स्टार, बस एक सैम्पल मार्क कर देना जिसका मतलब है वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं लगाता हूँ इसके लिए 3 स्टार के सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और इसी तरह आप पास पेपर 1 हो गया बहुत इजी, पास पेपर 2 बहुत मुश्किल, सर्कल करके 3 स्टार लगा दिया। पास पेपर 3 किया, आसान था, 50% हो गया, 50% नहीं हुआ। तो अब इस वाले क्वेश्चन के साथ आपने लगाने हैं 2 स्टार। इस तरह सेकंड डिवीजन में आपकी होगी स्क्रीनिंग। पास पेपर 1 जो बहुत आसान था वो आपने उसको कुछ भी नहीं करना, रहने देना है। सेकंड पास पेपर था वो बहुत मुश्किल था, उसके साथ लगा दिए 3 स्टार। थर्ड पास पेपर 2 स्टार। अब थर्ड रिवीजन करनी है तो आपने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 हाथ नहीं लगाना, उसको पास पेपर नंबर क्वेश्चन 2 3 करना है। और थर्ड रिवीजन के अंदर आपने फर्दर स्क्रीनिंग करनी है। अब पास पेपर जो 2 था जो बहुत वेरी डिफ़िकल्ट था, उस वक्त जब आप करेंगे तब आपको थोड़ा आसान लगने लग जाएगा। जब आसान लगने लग जाएगा तो उसके आपने 1 स्टार कम कर देना है, 3 स्टार की जगह 2 स्टार कर देना है। और जो 2 स्टार वाला था उसको 1 स्टार कर देना है। और मगर इस पूरी रिवीजन के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट वेरी करती हैं, जो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा होता है, कॉमन मिस्टेक। जैसे कि मैं आपको अपना खुद का बताता हूँ कि जब भी मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगता, मैं 12/12 कर देता था हर दफ़ा। मतलब ये मैं एक चीज़ गौर ही नहीं करता था कि एसेट हमने बाय कब किया है। अक्सर केसेस में ऐसे होता था कि हमने 1 अप्रैल को एसेट बाय किया होता था, तो मैं उस चीज़ को
इग्नोर करके जब जल्दी जल्दी में कर रहा होता था तो डेप्रीसिएशन रेट लगाया, लाइफ लगाई, कर दिया। उसके बाद पता चलता सारा वो एक एक स्टेप की वजह से सारा आखिर में गलत हुआ। उसका एक स्टेप का कुछ ज़्यादा नंबर तो नहीं होगा, मगर ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर दफ़ा हो रही है मुझसे। इसको मैंने एक अलग पेज पे लिख लिया। जब भी मैंने अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन करना है जिसमें डेप्रीसिएशन इन्वॉल्व है, उसमें मैंने सबसे पहले उस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने वो सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। अब्दुल्ला की ये मिस्टेक हो रही है, डेप्रीसिएशन में लाइफ को मैं नहीं देख रहा कि एसिड का परचेज़ किया था और मैं वो फैक्टर टाइम वाला नहीं लगा रहा, ये गलती। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स की हर स्टूडेंट की अलग अलग मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि अब चेंज इन एस्टीमेट होता था तो हमने इसको एज्यूम करना होता है डे 1 से। ये वाली मेरी मिस्टेक बहुत ज़्यादा कॉमन थी, हर दफ़ा ये होती थी। इसको मैंने अलग पेज पे लिख लिया। अकाउंटिंग FAR 1 जब भी मैंने करनी, सबसे पहले मैंने वो लिस्ट देखनी कौन कौन सी मेरी गलतियाँ हर दफ़ा हो रही हैं। अगली दफ़ा वो गलती नहीं होगी, गलती से भूल के हो जाएगी, दूसरी दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा नहीं होगी, चौथी दफ़ा नहीं होगी, और जब पेपर आएगा तब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मतलब एक आधा नंबर भी जो आपका कटना था आपकी खुद की गलती की वजह से, जिसका आपको पता भी था, क्योंकि जल्दी जल्दी में पता नहीं चलता, क्योंकि प्रैक्टिस बनी होती है बंदे की। तो जब बंदा इस छोटी छोटी मिस्टेक्स को सही करता है तो आधा आधा नंबर करके हर क्वेश्चन में आधा नंबर करके कहाँ पे बात पहुँच जाती है। अगर 8 क्वेश्चन हो, उसमें अगर एक एक नंबर का भी मार्जिन रखें, लेट्स सपोज, तो 8 नंबर आपने जो आपके कटने थे वो आपने बचा लिए। ये तो वो मिस्टेक्स हैं जो होनी थी मगर बचा ली। अब इस तरह कुछ और मिस्टेक्स भी होंगी जो तो होनी ही होनी है। पेपर मुश्किल आएगा, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुश्किल होती हैं। अब आप जब थर्ड स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, थर्ड स्क्रीनिंग के अंदर आपने एडजस्टमेंट मार्क करनी है, क्योंकि फोर्थ रिवीजन के अंदर आपने हर एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा कंप्लीट नहीं करना। जैसे कि मैं आपको देता हूँ FAR 1 के जो था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसके कुछ एडजस्टमेंट मुझे मुश्किल लगती थी। इक्विटी वाली, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वाली, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको मार्क कर लेता था। और जब पास पेपर की प्रैक्टिस करनी हो, अगर 20 क्वेश्चन है, उसमें से स्क्रीनिंग की हुई है मैंने, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और उसमें से इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो करने हैं जिसके अंदर सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट करनी है। मतलब जो बंदे आप लोग लास्ट रिवीजन में जब रिवाइज करते हो तो आपको लग रहा होगा एक चैप्टर को एक दिन, मैं उसी एक दिन के अंदर 2 चैप्टर आराम से कर लेता था। ये होती है स्क्रीनिंग का फ़ायदा। शुरू के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसा ऐसा कम होता रहता है, लास्ट में जाके बिल्कुल कम हो जाता है। ये होता है सबसे बड़ा फ़ायदा स्क्रीनिंग का। और इसके अलावा जो दूसरी वजह जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल करते हैं वो है स्ट्रेस। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है। बस लोग यही कहते हैं, टीचर्स भी यही कहते हैं, जो पढ़ेगा वो पास होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, आप 14 घंटे बुक लेके बैठे होंगे, याद कुछ हो नहीं रहा होगा, क्वांटिटी दे रहे होंगे, क्वालिटी आपको मिल नहीं रही होगी। बाकी मेरा एक क्लास फेलो था, उसने कैफ के 2 पेपर उठाए, यही उसकी टेंशन, क्योंकि उसने CA सोसाइटी, CA कम्युनिटी को देखता था, बच्चे फेल हो रहे हैं, स्ट्रेस, CA तो बड़ा मुश्किल है यार, मुझे लग रहा है मुझसे पास नहीं होना। 6 महीने मेहनत की, 2 पेपर उसने किए, 3 पेपर मैंने। मगर मैं ज़्यादा ऑनलाइन इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल देखता ही नहीं था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस मैंने पढ़ने के बाद यूट्यूब देखना, जो मैं चीज़ें पसंद करता हूँ। CA से रिलेटेड मैंने कुछ नहीं देखना मोबाइल के अंदर, सिर्फ पढ़ना है, फोकस करना है स्टडी पे, उसके बाद मज़े करने हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था मेरे अंदर। मैंने 6 महीने बाद पेपर दिए, मेरे हो गए 3 पास, उसके 2 हो गए फेल, और उसने फिर शिफ्ट कर लिया CA से ACCA के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो फिर भी फेल कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। बट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना कम्प्लेक्स टॉपिक है कि इसको 5 या 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। बाकी एटलीस्ट मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर कर सकता हूँ कि जो लोग फेसबुक देखते हैं बहुत ज़्यादा, फेसबुक पे CA की चीज़ें, इंस्टाग्राम पे CA की चीज़ें, उनको मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिल्कुल नहीं देखनी। चाहे एक आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है कि एक बंदा है वो पैसे फेंक रहा है, ऐसे कर रहा है, कुछ कर रहा है, फजूल चीज़ें हैं, सारा कुछ फजूल है। ये आप ये भी देख रहे होगे कि बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, ये सारा कुछ फजूल है। ये ऐसी चीज़ है जिससे डोपामीन ही भरता है और तो कुछ नहीं होता।
एक वीडियो देखोगे फिर मन करेगा दूसरी देखूँ, तीसरी देखूँ, ये फजूल है। यानी कहने का मतलब ये शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस कंटेंट आपने नहीं देखना, स्क्रॉलिंग वाला। लॉन्ग वीडियोस कंटेंट देख सकते हो यूट्यूब के अंदर या फेसबुक के अंदर, जो आपके पर्सनैलिटी में कुछ वैल्यू भी ऐड कर रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो CA स्टार है, उसमें निब्बा निब्बी बन के लगे होते हैं। ये हो गया मेरा, एक पेपर फेल हो गया, अब क्या करूँ, 2 पेपर फेल हो गए, क्या करूँ। बस CA स्टार या CA कम्युनिटी जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है आपको गाइडेंस देना, आपका टाइम पास करना नहीं है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, पता नहीं फजूल, बहुत सारी फजूल चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने 6 महीने बाद फेसबुक डाउनलोड करनी होती है। उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तो कौन सा टीचर परफेक्ट आएगा, सीनियर्स गाइड करते हैं मुझे, तो मुझे वो गाइड कर देते हैं, मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ, शुरू कर देता हूँ, फेसबुक डिलीट। अब यहाँ पे बहुत सारे, जब मैं वो डाउनलोड करता हूँ फेसबुक, कुछ निब्बा निब्बी लगे हुए होते हैं, क्या करते हैं, क्या फ़जूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्या फ़जूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो यही तो है सबसे बड़ी स्ट्रेस की वजह। एक बच्चे को देखा, मेरा पेपर फेल हो गया, दूसरा बच्चा कह रहा है मेरे 2 फेल हो गए, तीसरा कह रहा है मेरे 3 फेल हो गए। जब बंदा इस इन्वायरमेंट को 24 घंटे देखता रहता है तो उसमें एक, उसके माइंड को एक नेगेटिव फीड मिल रही होती है कि CA बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल करते हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो पढ़ता है वो पास होता है। पढ़ने के, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा, अगर आपके 4 पेपर भी आप देते हैं कैफ के, आपको 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मगर जो डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा चीज़, वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 12 घंटे पढ़ना है। संडे को, वैसे आज तक मैंने ज़िंदगी में तो कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने दिए हैं 3-3 और 2 करके पेपर कैफ के। बाकी मेरा जो दोस्त है उससे मैं आपको पूछ के बताऊंगा, क्योंकि उसने दिए थे 4 पेपर और फिर 4 पेपर, उसका कैफ क्वालिफाई हो चुका है, FTS 44 है उसका, और माशाल्लाह से उसने पास किया है। उससे मैं फ़िलहाल, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना के भेजूँगा, उससे इंटरव्यू वगैरह भी लूँगा, उससे और ज़्यादा एडवाइस वगैरह भी लूँगा 4 पेपर पास करने वालों के लिए, कि वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम एक ही अटैम्प्ट में 4 पेपर दें कैफ के, उनके लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ। अगर वो इस वीडियो को चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो कुछ लंबी हो रही है, तो फ़िलहाल के सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।